इंदौर में मौलाना जरसीस अंसारी के भगवान शिव पर कथित विवादित बयान को लेकर विवाद गहरा गया है। बड़ी संख्या में हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता और कावड़िए चंदननगर थाने पहुंचकर प्रदर्शन किए, साथ ही मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। मौलाना जरसीस अंसारी के भगवान शिव पर कथित विवादित बयान के विरोध में इंदौर के चंदननगर थाने पर हिंदू संगठनों ने प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, कावड़िए, महिलाएं और बच्चे हाथों में कावड़ लेकर थाने पहुंचे और मौलाना के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने मौलाना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग करते हुए जमकर नारेबाजी की। नफरत फैलाना चाहता है और दंगे भड़काना चाहता है। ऐसे व्यक्ति के कारण हमारे हिंदुस्तान में धार्मिक वैमनस्यता बढ़ रही है, हिंदू मुस्लिम के दंगे होने की संभावना बढ़ रही है। आज ये कावड़ का समय है। उज्जैन के माधवनगर थाना पुलिस ने रात्रि गश्त के दौरान शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को पकड़ा है। युवक बिना नंबर प्लेट की रॉयल एनफील्ड बुलेट लापरवाही से चला रहा था। माधवनगर थाना पुलिस रात्रि गश्त के दौरान सेठीनगर, लक्ष्मीनगर, देसाई नगर, वाल्मीकि कॉलोनी, घास मंडी चौराहा, शहीद पार्क और फ्रीगंज क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रही थी। इसी दौरान फ्रीगंज स्थित गुरुकृपा चाय की दुकान के पास बिना नंबर प्लेट की रॉयल एनफील्ड बुलेट लहराते हुए आती दिखाई दी। पुलिस ने वाहन को रोककर चालक से पूछताछ की। चालक की पहचान 20 वर्षीय कायद खान निवासी मौलाना आजाद मार्ग, हैलावाडी, उज्जैन के रूप में हुई। जांच के दौरान पुलिस को उसके मुंह से शराब की गंध आई। इसके बाद चालक का जिला चिकित्सालय में मेडिकल परीक्षण करवाया गया, जिसमें चिकित्सक ने शराब सेवन की पुष्टि की। उज्जैन में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा एक्शन मोड में नजर आए। एसपी ने खुद सड़क पर उतरकर शहर के प्रमुख चौराहों और बाजार क्षेत्र का पैदल निरीक्षण किया तथा अधिकारियों को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश दिए। उज्जैन पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने 3 बत्ती चौराहा और फ्रीगंज क्षेत्र का पैदल निरीक्षण कर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने सड़क किनारे पार्किंग, यातायात संचालन और अतिक्रमण की स्थिति का बारीकी से अवलोकन किया। एसपी ने डीएसपी ट्रैफिक दिलीप सिंह परिहार, टीआई राकेश तिवारी और टीआई निवेश मालवीय को निर्देश दिए कि पार्किंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया जाए, नो पार्किंग जोन में खड़े वाहनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और सड़क पर किए गए अतिक्रमण को तत्काल हटाया जाए। पुलिस अधीक्षक ने कहा कि आम नागरिकों की सुविधा और शहर में सुगम यातायात बनाए रखना प्राथमिकता है। इसके लिए नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी रहेगी। देवास जिले के सतवास रोड स्थित लोहारदा में कथित अवैध कॉलोनी स्वप्न सिटी पर प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। शिकायत मिलने के बाद सीएमओ सतीश घावरी ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य रुकवाया और निर्माण सामग्री जब्त कर ली। देवास जिले के लोहारदा क्षेत्र में सतवास रोड पर विकसित की जा रही स्वप्न सिटी कॉलोनी को लेकर प्रशासन सख्त हो गया है। शिकायत मिलने पर सीएमओ सतीश घावरी अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य तत्काल बंद करा दिया। कार्रवाई के दौरान निर्माण सामग्री भी जब्त की गई। बताया जा रहा है कि कॉलोनाइजर सड़क, बिजली, पानी, सीवरेज और पार्क जैसी सुविधाओं का वादा कर लोगों को प्लॉट बेच रहे हैं। वहीं स्थानीय लोगों ने आशंका जताई है कि यदि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो खरीदारों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। सीएमओ सतीश घावरी ने कहा कि कॉलोनी से संबंधित वैध दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मामले की जांच की जा रही है और नियमानुसार आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि किसी भी कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसके सभी वैधानिक दस्तावेजों और स्वीकृतियों की पूरी जांच अवश्य करें। कानूनी तो अवैध है सर, मौके की शिकायत प्राप्त हुई थी, उस आधार पर नगर पालिका ने उनको नोटिस भी जारी करा। संबंधित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने झाबुआ जिले के थाना में एक जनजातीय परिवार के घर पहुंचकर उनके साथ आत्मीय समय बिताया। मुख्यमंत्री ने गोदड़ी पर बैठकर पत्तल में भोजन किया, आदिवासी बहनों से राखी बंधवाई और परिवार के बच्चों से भी मुलाकात की। फिशनरी को धर्मांतरण की इजाजत नहीं है। अगर धर्मांतरण करेंगे हमारी सरकार उठाकर में जेल पहुंचाएगी, जेल। उनके खिलाफ कार्रवाई करने का काम हम करेंगे। धार जिले के सरदारपुर क्षेत्र में शासकीय भूमि पर कथित अवैध निर्माण को लेकर विवाद गहरा गया है। हिंदू समाज के लोगों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। धार जिले के राजगढ़ के दलपुरा में 4 लेन और धोबीघाट के समीप स्थित शासकीय भूमि को लेकर हिंदू समाज ने प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। शुक्रवार को बड़ी संख्या में समाजजन सरदारपुर एसडीएम कार्यालय पहुंचे और एसडीएम अजमेर सिंह गौड़ को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में आरोप लगाया गया कि ईदगाह एवं धार्मिक आयोजनों के लिए आवंटित शासकीय भूमि पर कथित रूप से धार्मिक स्थल की आड़ में मटन चिकन की दुकानें संचालित की जा रही है तथा टीन शेड डालकर नया निर्माण भी किया जा रहा है।
हिंदू समाज ने इसे अवैध बताते हुए तत्काल निर्माण कार्य रोकने और पुराने अतिक्रमण हटाने की मांग की है। समाज का कहना है कि निर्माण स्थल के समीप आदिवासी समाज का मांगलिक भवन और प्रसिद्ध मोहन खेड़ा जैन तीर्थ स्थित है, जिससे धार्मिक और सामाजिक भावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। ज्ञापन के माध्यम से समाज ने प्रशासन को चेतावनी दी कि यदि समय रहते वैधानिक कार्रवाई नहीं की गई तो धरना प्रदर्शन और उग्र आंदोलन किया जाएगा। शाहजहांपुर जिले के शुजालपुर मंडी सिविल अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गया जब तकनीकी खराबी के कारण लिफ्ट अचानक बंद हो गई और उसमें 4 लोग फंस गए। करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद बच्चे और महिलाओं समेत सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। शुजालपुर मंडी सिविल अस्पताल में दोपहर करीब 12:45 बजे यह घटना सामने आई। लिफ्ट में ग्राम निशाना निवासी चंद्रपाल सिंह सिसोदिया, उनकी पत्नी किरण, 18 महीने की बेटी प्रिशा और आशा कार्यकर्ता राजकुमार फंस गए थे। लिफ्ट खराब होने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रबंधन और प्रशासन सक्रिय हुआ। तकनीकी खराबी को दूर करने के लिए विशेषज्ञ को बुलाया गया और करीब 4 घंटे की मशक्कत के बाद सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। बताया जा रहा है कि अस्पताल की यह लिफ्ट प्रसूताओं और भर्ती मरीजों के आने जाने के लिए उपयोग की जाती है। अस्पताल भवन करीब 10 साल पुराना है और रखरखाव के अभाव में लिफ्ट पहले भी कई बार खराब हो चुकी है। घटना के बाद अस्पताल की व्यवस्थाओं और लिफ्ट के नियमित मेंटेनेंस को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई की बात कही है। प्रदेश सरकार आमजन की समस्याओं के समाधान और योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान शुरू करने जा रही है। अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विभिन्न जिलों में संवाद करेंगे और शिविर के माध्यम से लोगों के आवेदन भी लिए जाएंगे। बड़वानी में कलेक्टर श्रीमती जयती सिंह ने बताया कि 7 अगस्त से जन विश्वास अभियान की शुरुआत होगी। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार जिले में शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आमजन की समस्याएं सुनी जाएंगी और शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए आवेदन दिए जाएंगे। अभियान के दौरान युवाओं के स्वरोजगार और रोजगार पर भी विशेष फोकस रहेगा। स्वरोजगार योजनाओं के आवेदन लेकर पात्र युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाएगा। कलेक्टर ने जिलेवासियों से शिविरों में पहुंचकर योजनाओं का लाभ लेने की अपील की है। अभियान की शुरुआत बड़वानी जिले के तल्लून खुर्द से होने की संभावना है, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आमजन से संवाद भी कर सकते हैं। भोपाल के हिंदी भवन में मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में साहित्य और रंगमंच का अनूठा संगम देखने को मिला। वरिष्ठ रंगकर्मी एवं फिल्म मेकर भानु प्रकाश तिवारी ने प्रेमचंद की कालजयी कहानी शराब की दुकान पर आधारित प्रभावशाली एकल नाट्य मंचन प्रस्तुत किया। राजधानी भोपाल के हिंदी भवन में कैलाश एंड प्रकाश राज वेलफेयर सोसाइटी द्वारा मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का मुख्य आकर्षक वरिष्ठ रंगकर्मी एवं फिल्म मेकर भानु प्रकाश तिवारी का एकल नाट्य मंचन रहा। प्रेमचंद की कालजयी कहानी शराब की दुकान पर आधारित इस प्रस्तुति में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर की सामाजिक चेतना को मंच पर जीवंत किया गया, जब महात्मा गांधी ने नशामुक्त समाज के निर्माण के लिए महिलाओं में सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया था। भानु प्रकाश तिवारी ने अपने प्रभावशाली अभिनय, सशक्त संवाद और जीवंत पात्रों के माध्यम से यह संदेश दिया कि नशा केवल व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। उन्होंने सामाजिक जागरूकता, जन भागीदारी और सामूहिक संकल्प को नशे जैसी बुराई से लड़ने का सबसे प्रभावी माध्यम बताया। कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों ने प्रस्तुति की साहित्यिक गरिमा, सामाजिक सरोकार और अभिनय की जमकर सराहना की। इस अवसर पर भानु प्रकाश तिवारी द्वारा निर्माणाधीन शॉर्ट फिल्मों की विशेष झलक भी दिखाई गई। कार्यक्रम का समापन मुंशी प्रेमचंद को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया गया।